हमने कल की कक्षा में रंगों का वर्गीकरण पढ़ा था कि जो रंग है वो किस प्रकार बनते हैं। प्राइमरी कलर्स की बात करी थी, सेकेंडरी कलर्स की बात की थी हमने, और उसके बाद टर्शरी कलर स्कीम की बात की थी। उसके पश्चात हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, न्यूट्रल कलर स्कीम और वार्म एंड कूल कलर्स को हमने समझा था। अब आज हम पढ़ेंगे कि रंगों के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कलर्स। रंगों का हमारी भावनाओं और मनस्थितियों से सीधा संबंध होता है। प्रत्येक चित्रकार के लिए रंग के इन मनोवैज्ञानिक और लाक्षणिक प्रभावों का ज्ञान अति आवश्यक है। और रंग भरते वक्त उसके प्रतीकात्मक प्रभाव को भी हम ध्यान में रखते हैं और रखना भी चाहिए। इसीलिए इन्हें हम उष्ण और शीतल रंगों की श्रेणी में भी बांट देते हैं कि जो उष्ण रंग है, सूर्य, हम अग्नि व उष्णता से संबंधित जो रंगतें हैं वो हम देखते हैं और इनके प्रभाव भी इसी प्रकार के हैं। इसके विपरीत शीतल रंग, जिसमें आकाश हम बनाते हैं, पानी, हरियाली और इसके जो आसपास के प्रभाव हैं उसको हम शीत रंगों के थ्रू हम बता सकते हैं। वर्णों से प्राप्त होने वाला ये प्रभाव पूर्णतः स्थिति सापेक्ष है, अर्थात यदि व्यक्ति प्रसन्न है तो उसे श्रृंगारिक भाव लिए हुए लाल, गुलाबी रंग ज्यादा पसंद आएंगे। यदि वही व्यक्ति दुखी या उदास है तो उसे उदासीन रंगत वाला रंग ही भाएगा। कलाकार मनुष्य की इन्हीं मानसिकताओं का प्रदर्शन रंगों के सामंजस्य से प्राप्त करता है। रंगों के प्रभाव की दृष्टि से मूल रंग प्रसन्नता, उत्तेजना, चंचलता, क्रियाशीलता और वहीं मिश्रित रंग उदासीनता, निष्क्रियता, मुक्ति व शांत प्रभावों के द्योतक होते हैं। इन प्रभावों को हम निम्न प्रकार से भली भांति समझ सकते हैं। जैसे हमने सर्वप्रथम लिया पीला रंग, तो अब हम देखेंगे पीले रंग का क्या मनोवैज्ञानिक या मनस्थितियों से कैसे संबंध होता है। तो आप देखेंगे कि पीला रंग सर्वाधिक प्रकाशपूर्ण रंगत है। यह सूर्य के प्रकाश का भी प्रतीक है। ये रंगतें प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमता, प्रसन्नता, समीपता की द्योतक है। प्रभाव की दृष्टि से ये उष्ण प्रभाव वाली रंगत है, जबकि गहरी तटस्थ तथा हरी मिश्रित पीली रंगतें अरुचिकर और रुग्णता, कायरता, ईर्ष्या व कपट का संकेत देती है। अब दूसरा है लाल रंग। तो लाल रंग का हमारी मनस्थितियों पे क्या प्रभाव रहता है, तो देखेंगे कि जो लाल रंग है वह सर्वाधिक सघन और आकर्षक रंगत की श्रेणी में आता है। और ये रंग है जो एक्साइटमेंट या फिर फेस्टिविटी, प्रसन्नता, एंगर, स्ट्रगल, हीट एंड फायर, लव, पैशन आदि भावों का द्योतक भी है। प्रभाव की दृष्टि से यह रंग उष्ण रंगों की श्रेणी में आता है, यानी गर्म रंग हमने जो बात करी है कल की कक्षा में, जो वार्म एंड कूल कलर्स की बात की थी, वही बात ये कह रहा है कि चित्र में लाल रंग का प्रयोग चित्रकार को बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमारी प्राचीन शास्त्रीय लघु चित्रण कलाओं व जनमानस की लोक कलाओं में इस रंग का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। हम देखेंगे कि हमारे जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पे हमने रंग का प्रयोग है वो प्राइमरी कलर्स या वार्म कलर्स ही ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। यह श्रृंगारिक रंग होता है, अतः स्त्रियों को विशेष प्रिय होता है। मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, आलता व चुनरी आदि का रंग लाल ही होता है। नीले रंग के बारे में हम कहेंगे कि नीला रंग है पीला और लाल के विपरीत है। यह रंग शीतलता या शीतल प्रकृति वालों का रंग है। साथ ही यह विस्तार को भी दिखाता है, जैसे समुद्र का असीम विस्तार, आकाश का विस्तार आदि। यह रंग
शीतलता, कूलनेस, प्लेजर, या फिर नाइट इफेक्ट या स्काई, दुख, मानसिक अवसाद का द्योतक भी होता है। हरा रंग, यह रंग पीले व नीले रंग की विशेषताओं से युक्त रंग है, क्योंकि इन दोनों के मिश्रण से यह बनता है, अतः सर्वाधिक विश्रांतिदायक रंग है। साथ ही यौवन, हरितिमा, अमरता से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार हरा रंग रिलैक्स, सेफ्टी, प्लीजेंटनेस, ग्रोथ का भी द्योतक है। यह रंग भी शीतल रंगों की श्रेणी में आता है। अब है नारंगी रंग या ऑरेंज कलर। यह नारंगी रंग जो है लाल और पीले रंग के मिश्रण से बनता है, अतः दोनों का मिश्रण या मिश्रित प्रभाव देने वाला यह रंग होता है। यह वर्ण ज्ञान, वीरता और प्रेरणा का द्योतक है। इसी प्रकार बैंगनी रंग की हम बात करेंगे कि बैंगनी रंग लाल और नीले रंग के सम्मिश्रण से बनता है, अतः इसमें इन दोनों के मिश्रित प्रभाव विद्यमान रहते हैं। यह उसकी रॉयल्टी, सम्मान या डिग्निटी या मिस्ट्री और डेथ का द्योतक भी माना जाता है। व्हाइट कलर की हम बात करेंगे कि ये प्योरिटी का द्योतक है, पीस, यूनिटी, लाइट और ट्रुथ या विकारहीनता का भी द्योतक है। इसी के साथ हम काले रंग की बात करेंगे कि काला रंग डिप्रेशन को दिखाता है, डार्कनेस दिखाता है, फियर दिखाता है या फिर बुराई का द्योतक है, अवसाद इसका प्रतीक हम मान सकते हैं। एक और रंग है जो कि जिसे हम धूमिल वर्ण कहते हैं, ग्रे कलर। तो ये काली और सफेद रंगों के मिश्रण से बनता है, अतः इन दोनों रंगतों का मिश्रित प्रभाव इसमें उपस्थित रहता है। यह रंग तटस्थता या न्यूट्रलिटी, पेशेंस और पोलाइटनेस का भी द्योतक है। जो हमने रंगों के प्रभाव हमने जो पढ़े हैं, अब रंगों का प्रयोग कैसे, यूजेस ऑफ कलर्स कैसे हम देखते हैं। तो वर्ण प्रयोग से तात्पर्य है कलाकृति रचना में वर्णों का प्रयोग कैसे किया जाए। कला रचना में वर्ण प्रयोग 3 नियमों पर आधारित है। पहला है कलर स्कीम पर आधारित है, दूसरा चेंज ऑफ कलर्स, तीसरा है इंट्रोड्यूसिंग कलर्स। ये 3 रंगों के आधार पर हम रंगों की रचना वर्ण देखते हैं। पहला है जो कलर स्कीम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कला की रचना या कला रचना की प्रक्रिया में असीमित वर्ण नियोजन के क्रम स्थापित किए जाते हैं। मुख्य रूप से वर्ण नियोजन की निम्न प्रक्रियाएं हो सकती है। पहला है एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक जो है काले तथा सफेद रंगों की रंग की श्रेणी में नहीं गिना जाता है, अतः इस श्रेणी में काले व सफेद रंग के नियोजन किए जाते हैं। दूसरा है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक सबसे सरल वर्ण नियोजन है। इसमें एक ही वर्ण में श्वेत और श्याम जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर है उनके मिश्रण से हम प्राप्त कर सकते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर्स। अगली कलर स्कीम है एनालॉगस कलर्स या रिलेटेड कलर स्कीम। तो हम देखेंगे कि जो हमारा कलर व्हील है उसमें जो रंगतें पास पास में आती हैं वे सभी समीपस्थ या एक ही जाति के वर्ण श्रेणी के अंतर्गत होते हैं और इनकी रंगतों से किया जाने वाला वर्ण नियोजन समीपस्थ वर्ण नियोजन की श्रेणी में आता है। जैसे हम कहते हैं कि येलो के पास में हमने देखा कि येलो एंड ग्रीन, फिर है ग्रीन आदि, इस प्रकार के कलर्स। इन रंगों को विभिन्न मान और सघनता के क्रम में लगाया जा सकता है। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जो हम कलर व्हील देखते हैं उसमें जो रंग एक दूसरे के आमने सामने आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के अंतर्गत आते हैं। इसमें पूरक रंगों को विभिन्न जो वैल्यू है, मान और सघनता की बात कर रहे हैं कि इनसे प्रयुक्त किया जाता है
तो जैसे हम लाल का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम हरा देखते हैं, नीले का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम नारंगी देखते हैं, पीले का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम बैंगनी देखते हैं। इस प्रकार डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम भी इसी तरह से है, परंतु थोड़ा सा अंतर इसमें देखने को मिलता है कि इस वर्ण नियोजन में दो समीपस्थ वर्णों के दोनों के पूरक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाल तो नारंगी और लाल के साथ नीला और हरा, नीला आदि। तो विभाजन पूरक वर्ण नियोजन या स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के अंतर्गत देखेंगे कि इस नियोजन में किसी भी एक वर्ण और उसके पूरक वर्ण के दोनों ओर दो वर्ण लिए जाते हैं, अर्थात इसमें द्वितीयक पूरक वर्ण दो खंडों में विभक्त होकर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे लाल का कॉम्प्लीमेंट्री कलर तो हमने नीला देखा, पर पीला हरा यानी येलो ग्रीन और नीला हरा ब्लू ग्रीन, ये इसके हम स्प्लिट हो जाने या सरक जाने या पास का जो विभाजित कर देता है जो पूरक रंग को, वह रंग इसके अंतर्गत आता है। अगला है त्रिवर्ण नियोजन, ट्राइड कलर स्कीम। इस कलर स्कीम में वह रंग आते हैं जो कलर व्हील में समान दूरी पर स्थित होते हैं, अर्थात त्रिकोणों को स्पर्श करने वाले रंग इस नियोजन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे तीनों मुख्य रंगतें जो हमने प्राइमरी कलर्स की बात की थी और तीनों द्वितीयक रंगतें। तो हम एक बार फिर से याद करेंगे कि तीनों प्रथम रंगतें कौन सी थी और तीनों द्वितीयक रंगतें कौन सी थी, जिससे हम ये जो त्रिवर्ण नियोजन है ये बना पाएंगे। तो हम देखेंगे कि जो प्राइमरी कलर्स थे कौन कौन से थे, लाल, नीला और पीला। और लाल नीला पीला से बनकर जो द्वितीयक रंग बने थे कि पीला और लाल मिला के नारंगी रंग बना था, पीला और नीला मिलाकर हरा रंग बना था, लाल और नीला मिलाकर बैंगनी रंग बना था, यही रंग त्रिवर्ण नियोजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों मुख्य रंगतें और तीनों द्वितीयक रंगतें इस वर्ण श्रेणी में आता है। अब इसी प्रकार हम चतुष्क वर्ण नियोजन देखते हैं। तो इस वर्ण नियोजन के अंदर हम देखते हैं कि वर्ण चक्र में समान दूरी पर स्थित कोई भी चार वर्णों का प्रयोग चतुष्क वर्ण नियोजन के अंतर्गत हम ले सकते हैं। जैसे हमने लाल रंग और पीला रंग, तो लाल और पीला से नारंगी, पीला और नारंगी, हरा, नीला, बैंगनी, इस तरह से ले सकते हैं कि लाल, पीला, नारंगी, हरा, नीला, बैंगनी। अब है पॉलीक्रोमेटिक कलर स्कीम है। तो इस जो कलर स्कीम के अंदर हम देखते हैं कि जो विभिन्न रंगतों का प्रयोग है वह किया जाता है, परंतु यह बहुत क्लिष्ट हम मान सकते हैं, एक जटिल वर्ण नियोजन है। इसके अंतर्गत हम इसका सफल प्रयोग एक कुशल कलाकार ही कर सकता है और वह कुशलता के आधार पर निर्भर करता है कि पॉलीक्रोमेटिक कलर स्कीम हम उपयोग में लें। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाई और लो की कलर स्कीम कि एक प्रखर रंग होता है और एक मंद वर्ण होता है। इनका नियोजन किस प्रकार किया जाता है कि इस वर्ण नियोजन में हल्की तान और गहरी तान का चुनाव किया जाता है। अधिक मान वाली रंगतों का इसमें उपयोग